चलिए मैं आज आप लोग के बीच बात करने वाले हैं क्या। जैसे कि आप लोग को पता होगा 10th क्लास का वर्मा गैस 2026 का बुक आ चुका है, किताब आ चुका है। उस किताब का उस किताब का पूरा फुल एमसीक्यू में हल कराने वाला हूँ। और केवल वर्मा गैस या 10 क्लास के लिए, क्लास 10 के लिए है। और इसमें मैं केवल मैथ का अभी एमसीक्यू करवा रहा हूँ। सिर्फ अभी मैं मैथ का एमसीक्यू करवा रहा हूँ। जब पूरा मैथ का हर चैप्टर का एमसीक्यू खत्म हो जाएगी तो मैं आपको साइंस का भी करवाऊंगा। लेकिन मेरा पहला पर्पस है कि मैथ का पूरा फुल एमसीक्यू को सोल्व करवा करके फिर दिमाग में डाल दे, ताकि आप एग्जाम में 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं पूरा फुल। क्योंकि मैं पहले आप लोग को एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, उसके बाद 2 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का। तो मेरा पहला पर्पस है कि पहला 1 मार्क्स का कंप्लीट पढ़ाने के बाद मैं 2 मार्क्स में आऊंगा। मतलब कि 1 मार्क्स का जितना भी चैप्टर आपके पास है मैथ का, हर चैप्टर का एमसीक्यू करवाऊंगा। जब एमसीक्यू खत्म हो जाएगी फिर हर चैप्टर का 2 मार्क्स का करवाऊंगा, फिर हर चैप्टर का 3 मार्क्स का करवाऊंगा। इस टाइप से मैं करवाऊंगा। तो ये आज मैं बात करने वाला हूँ 10th क्लास मैथ का सेकेंड चैप्टर बहुपद का एमसीक्यू। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का एमसीक्यू पूरा मैं हल करवा चुका हूँ। पूरा फुल सॉल्यूशन एमसीक्यू का फर्स्ट चैप्टर का करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देख पाए होंगे तो वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू का हर एक टाइप का वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं बात करता हूँ बहुपद सेकेंड चैप्टर। ये क्या है मैथ का सेकेंड चैप्टर बहुपद एमसीक्यू में आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। ए, मारे ना करने का था, हल्ला नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आज टाइप 1 मैथ का सेकेंड चैप्टर क्या है बहुपद, उसका मैं एमसीक्यू में बात कर रहा हूँ। उसमें से टाइप 1 को मैं बताऊंगा। इसमें मोटा मोटी चैप्टर में 4 या 5 टाइप्स होगी। तो आज मैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बात करूंगा। तो आइए मैं समझता हूँ टाइप 1 में किस टाइप से प्रश्न पूछता है। और मैं जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो 100% सही है। और जो प्रश्न में मैं बोल दिया ये प्रश्न आने वाला है तो कंफर्म प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान समझिए और सुनिए कि आखिर टाइप 1 में क्या है कि क्या नहीं है, ठीक है। देखिए एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, क्या y इक्वल टू पीएक्स का ग्राफ दिया है। ये क्या है आपके पास ग्राफ दिया है। और बहुपद पीएक्स के लिए सुजक की संख्या क्या है ना। तो आपको जब मैं प्रश्न 1 को पढ़ा तो आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा। और मैं भी चाहता हूं ना आप कुछ समझ भी नहीं आए, है ना। मैं क्या चाहता हूं कि आपको भी प्रश्न को समझना भी नहीं है। टाइप 1 का अगर टाइप 1 का प्रश्न अगर एग्जाम में आ गई और लिखा हुआ सेंटेंस वाक्य समझ नहीं आ रही है तो आपको भी समझना भी नहीं है टाइप 1 का। क्योंकि आइए मैं आपको सिखाता हूं बिना कॉपी और कलम का भी आप हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास एग्जाम में ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको फर्स्ट टाइम में आपको समझने में 5 मिनट लग सकता है, 5 मिनट लग सकता है। लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा बनाने में। 1 से 2 सेकंड मैं क्या बोला, इसको समझने में लगभग आपको 5 मिनट लग सकता है। लेकिन जब आप समझ लीजिएगा तो आपको 1 से 2 सेकंड में फिर चुटकी में इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो तो मैं क्या बोला कि जो ए जो लाइन है, ए लाइन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस लाइन में छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है।
ये आपका जो लाइन है, ये लाइन हमेशा आपका दिमाग में क्या रहेगा, फिक्स। क्या रहेगा, फिक्स। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। जो आपको सेकेंड लाइन दिया है, आपको देखना है। देखिए इस ग्राफ में सेकेंड लाइन मेरा क्या है, ये दिया गया है। ठीक है, देखना है कि ये जो सेकेंड जो लाइन है, ये जो सेकेंड जो लाइन दिया गया है, ये सेकेंड लाइन वो फर्स्ट लाइन में है कि नहीं है। देखो मेरे पास हमेशा हमेशा आपके पास दो लाइन रहेगी, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें करना क्या है, सेकेंड लाइन जो बीच से जो गया है बीच से, वो फर्स्ट लाइन हमेशा ऐसा वाला फर्स्ट लाइन। और जो कुछ भी हो, से देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लाइन। क्या हो गया, फर्स्ट लाइन। ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन। तो हमें सेकेंड लाइन में फोकस करना है। क्या करना, फोकस सेकेंड लाइन में हमें फोकस करना है। अब देखना है कि सेकेंड जो लाइन है, सेकेंड जो रेखा है, ये रेखा फर्स्ट लाइन में टच कर रहा है। अगर सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन में टच नहीं कर रहा है, तो उनका आंसर क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर आपको फर्स्ट से समझ आया होगा, तो आइए आपको अब सेकेंड से मैं सुनाता हूं। मैं क्या बोला कि अगर एग्जाम में ग्राफ वाला आ गया, अगर एग्जाम में प्रश्न ग्राफ वाला आ गया, तो हमें क्वेश्चंस को पढ़ना कुछ नहीं पढ़ना है। आप समझिएगा कि क्वेश्चंस लिखा ही नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। करना क्या है, ग्राफ को देखिए और करना क्या है, ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो गया मेरा सेकेंड लाइन। अब देखना क्या है, ये जो सेकेंड लाइन जो है फर्स्ट लाइन में टच कर रहा है। देखिए फर्स्ट लाइन ये मेरा है, अब फर्स्ट लाइन में टच कर रहा है। कितना बार टच किया है, जहां पे फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जहां मिल रही है, और देखना क्या है वो कितना बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगी, एक होगी। अब आप लोगों को कहना है सर इस वाई में, मतलब इस लाइन में भी तो टच कर रहा है ना, इस लाइन में भी तो टच कर रहा है। तो मैं क्या बोला, आपको केवल देखना है क्या है, इस लाइन को, ऐसा वाला को नहीं, ऐसा वाला लाइन को नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुद बोला है एक्स। क्या बोला है, px। तो हमको केवल जिस लाइन में एक्स लिखा हुआ, इस लाइन में एक्स लिखा हुआ है, एक्स अक्ष वाला में देखना है केवल। एक्स अक्ष वाला में क्या करना है, देखना है केवल, उसी में ध्यान देना है कि एक्स अक्ष मेरा क्या होती है, फर्स्ट रेखा। उसके बाद जो बचती है वो क्या होती है, सेकेंड रेखा। और सेकेंड रेखा फर्स्ट रेखा में कितनी बार टच कर रही है, वो आपका आंसर। आइए मैं आपको दिखाता हूं। वर्मा गीत 2026 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आप चुटकी में 1 से 2 सेकेंड में उसको आप बना सकते हैं। मैं आपके पास व्हाइट बोर्ड में इसका ग्राफ में बना रहा हूं, और बच्चों आप लोग खुद इसका आंसर 1 से 2 सेकेंड में दीजिएगा। आइए मैं दिखाता हूं इसका और ग्राफ्स। तो मेरा आशा है आप 1 और 2 समझ गए होंगे, तो आप बाकी प्रश्न को भी चुटकी में बना सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करनी है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे बनती है सो। ठीक है, अब मैं आपके पास दे रहा हूं ग्राफ्स। पहला ग्राफ, सॉरी पेन तो देखिए, आइए मैं आपको देता हूं ग्राफ्स, है ना। पहला ग्राफ आपके पास ए रहा, ठीक है। देखिए आपके पास ग्राफ्स ऐसा है, और सेकेंड ग्राफ आपके पास इस कैटेगरी का है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग को हिम्मत है, आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि मेरा सिखाया कॉन्सेप्ट अगर बच्चे एक बार सीख गए ना, दोबारा गलती भी नहीं करेंगे। क्योंकि भले हमें समझाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा तगड़ा रहता है ना। और समझने के बाद
बच्चे कभी भी गलती नहीं करते हैं, है ना। तो देखिए अभी आप लोग ग्राफ को देखते होंगे और आपका आंसर आता होगा। मैं क्या बोला, ग्राफ को आप देखते होंगे और आपका आंसर आपके पास आ गया होगा लगभग कितना में, 1 से 2 सेकेंड में। मैं आप लोग को सही में बता रहा हूं और आप लोग को भी उम्मीद होगा कि हाँ जो भी सर पढ़ाए वो हमें 1 से 2 सेकेंड में बनाने में हमें हेल्प हो गई और मैं इसका आंसर तुरंत में दे रहा हूं। प्रश्न क्या बोला हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। इस देखिए आपको दिख रहा होगा वर्मा गैस 2026 का, इसमें आप निकालिएगा बहुपद चैप्टर, इसमें आपको बहुत सारे ग्राफ्स दिख जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, कितना भी दे कोई एतराज नहीं है। आइए देखते हैं कि 1 से 2 सेकेंड में कैसे हल करते हैं। मैं क्या बोला कि फर्स्ट लाइन लिखना है सीधा वाला में। अब इस सीधा लाइन में, इस सीधा लाइन में कितना बार सेकेंड लाइन टच कर रहा है, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। इसका आंसर क्या हो गया, 3। देखिए फर्स्ट लाइन, ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में दूसरा लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन अरे सेकेंड लाइन, दूसरा लाइन कितना बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे 1 बार, इसका आंसर 1। यहाँ पे भी 1 बार, आंसर 1। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, आंसर 3। यहाँ पे 1 बार भी रखो, पहला रेखा में 1 बार भी टच नहीं किया, इसका आंसर 0। यहां भी टच नहीं किया, यहां भी टच नहीं किया, इसका आंसर 0। यहां पे टच किया कितना बार, तो यहां पे 1 बार, यहां पे 1 और 2, तो यहां पे 2 बार, यहां पे 1 और 2, यहां पे 2 बार। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सर, वहां पे आप जो टिक लगा है, यहाँ पे जो आप 1 दिए आंसर, तो हाँ इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। देखो कैसे, ए लाइन जो है, देखिए ए लाइन जो है ना, इसको फर्स्ट लाइन में 1 ही बार टच कर रहा है। अगर यही लाइन ऐसा होता, इस टाइप से ऊपर से नीचे गया होता, तो यहाँ पे मैं 2 इसको काउंट करता, लेकिन ये नीचे नहीं आया, ऊपर से छू करके ऊपर चला गया, इसको मैं 1 ही काउंट करता हूँ। तो इस तरह से आपको टाइप 1 समझ आ गई होगी, कंप्लीटली समझ आ गई होगी।